अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आजकल के इस जदीद दौर में किसी भी चीज़ के मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। इंटरनेट पर तकरीबन हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आप सबने सोशल मीडिया पर बहुत सी वियर्ड चीज़ें देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद जिन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 8, स्नेक ड्रिंक। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हम शराब वगैरह नहीं पीते, पर नॉन मुस्लिम्स ऐसी ड्रिंक्स पीते हैं जिन्हें हम जैसे लोग शायद देखकर ही डर जाएंगे। अगर वाइन की बात करें तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तरह तरह की वाइन्स बनाई जाती हैं। इवन कई वाइन्स तो इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि इनकी एक बॉटल लाखों रुपए में मिलती है। लेकिन चाइना के अंदर एक ऐसी वाइन बनाई जाती है जिसे पीना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये जो ड्रिंक आप देख रहे हैं इसे स्नेक वाइन कहा जाता है। ये एक अल्कोहल बेस्ड ड्रिंक है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सांपों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए पहले सांपों को मारकर इनका जहर निकाला जाता है और फिर इन स्नेक्स को अल्कोहल में डाल दिया जाता है ताकि वो इस लिक्विड में मिक्स हो जाएं। इवन इस वाइन को जिस बोतल में डालकर सेल किया जाता है उनमें वाइन्स के साथ एक पूरा स्नेक भी डाला जाता है। फूड एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ड्रिंक सेहत के लिए शदीद खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन फिर भी चाइना, इंडिया, ताइवान, थाईलैंड और जापान में भी लोग ये शराब पीते हैं। मेरे ख्याल में तो इससे ज्यादा बदतर ड्रिंक दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। ये सच में हमाकत है। नंबर 3, बेबीज टेस्ट। दोस्तों आप सबने कभी ना कभी ब्लड टेस्ट जरूर करवाया होगा। नॉर्मली जब किसी इंसान के ब्लड का सैंपल लेना हो तो नर्सेस बाजू या हाथों की वेन्स में सिरिंज लगाती हैं और वहां से खून को निकाला जाता है। ये ब्लड टेस्टिंग का सबसे कॉमन प्रोसीजर है। ये बात तो हर कोई ही जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर मासूम बच्चों का ब्लड टेस्ट करना हो तो डॉक्टर्स इनका ब्लड कैसे निकालते हैं? ऑफ कोर्स न्यू बॉर्न बेबीज की वेन से डायरेक्ट ब्लड निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो ब्लड टेस्ट के लिए डॉक्टर्स इस बच्चे की एड़ियों में से ब्लड सैंपल्स लेते हैं। बच्चे के पैदा होने के फौरन बाद नियोनेटल स्क्रीमिंग टेस्ट करना जरूरी होता है और इसके लिए ब्लड नीडल के जरिए बच्चे की एड़ियों से निकाला जाता है। मोर ओवर अगर ज्यादा मिकदार में खून की जरूरत हो तो बच्चे के बाजू या हाथों की बजाय इसके सर की एक वेन से खून कलेक्ट किया जाता है। असल में बच्चे के सर में एक वेन होती है जिसको ढूंढकर इसमें से ब्लड निकालना काफी आसान होता है और बच्चे को ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती। जो भी हो, ये प्रोसेस सच में बहुत स्केरी होता है। नंबर 6, अनयूजुअल ज्वेलरी। दोस्तों आप सब ये बात जानते हैं कि औरतों के ज्वेलरी डिजाइन की कोई लिमिट नहीं होती। आजकल तो वैसे ही फैशन का दौर है और हर लड़की दुनिया से यूनिक लगना चाहती है। मार्केट में आपको तरह तरह की अनोखी और खूबसूरत ज्वेलरी देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह की ज्वेलरी देखी है? ये जो अनयूजुअल ज्वेलरी आइटम्स आप देख रहे हैं इन्हें रशिया की एक आर्टिस्ट कैटी गोटाई ने बनाया है। ये आर्टिस्ट ऐसे वियर्ड डिजाइन बनाती हैं जिनको देखकर ही इंसान हैरान रह जाता है। इनकी बनाई गई ज्यादातर ज्वेलरी हॉरर फिगर्स पर मुश्तमिल होती है। ये तमाम ज्वेलरी आइटम्स हैंडमेड होते हैं और अगर कोई लड़की इन्हें बाय करना चाहती है तो वो डायरेक्ट कैटी गोटाई की वेबसाइट पर जाकर इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती है। वैसे ऑनेस्टली ये सारे के सारे डिजाइन बहुत ही एनोइंग हैं, लेकिन बहरहाल औरतें फैशन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5, जेमस्टोन्स। दोस्तों जेमस्टोन्स दुनिया के सबसे कीमती पत्थर होते हैं। इन्हें ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कुछ पत्थर तो इतने कीमती होते हैं कि इनकी प्राइस करोड़ों रुपए में होती है। अगर आपको चांदी की अंगूठियों का शौक है तो आपने बहुत से खूबसूरत जेम्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह के कीमती पत्थर देखे हैं? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जो जेमस्टोन्स दिखाए जा रहे हैं इन्हें दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठा किया गया है। ये तमाम स्टोन्स 100% नेचुरल हैं। सीरियसली ये स्टोन्स इतने खूबसूरत और अनयूजुअल हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी दूसरे प्लेनेट से आए हों। ये तमाम पत्थर एक्सट्रीमली रेयर हैं और इन्हें मुख्तलिफ लग्जरी ज्वेल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इवन ये स्टोन्स इतने यूनिक और रेयर हैं कि इंटरनेट पर आपको इनकी वीडियोस भी बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। जो भी हो, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत कुदरती चीजों में से एक है। ये इतने अट्रैक्टिव हैं कि इन्हें देखकर ही मजा आ जाता है। ये वाकई में अल्लाह ताला की कुदरत का एक अजीम करिश्मा है। नंबर 4, फ्रोजन फॉल्स। दोस्तों अगर वाटरफॉल की बात करें तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत कुदरती चीजों में से एक है। सैकड़ों मीटर ऊंचाई से गिरता हुआ पानी, ये नजारा वाकई में प्राइसलेस होता है। ये जो ब्यूटीफुल वाटरफॉल आप देख रहे हैं ये नायाग्रा फॉल्स हैं जो कि कनाडा के ओंटारियो प्रोविंस में वाक़ है। यहाँ 520 फुट की ऊंचाई पर क्लिफ से पानी नीचे गिरता है और ये जगह इतनी खूबसूरत है कि दुनिया भर से लोग इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए आते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में इस जगह कुदरत का एक और करिश्मा देखने को मिलता है, क्योंकि कनाडा दुनिया के सबसे ठंडे ममालिक में से एक है। तो जब इस जगह का टेम्परेचर
टेम्परेचर माइनस में जाता है तो ये वाटरफॉल्स फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं। ये नजारा इतना अनयूजुअल होता है कि फर्स्ट ग्लांस में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये फोटोशॉप के जरिए बनाया गया हो। आप सबने बहुत से वाटरफॉल्स देखे होंगे, लेकिन ऐसे फ्रीज फॉल्स हर जगह देखने को नहीं मिलते। कुदरत के इस करिश्मे का ये व्यू सच में इनक्रेडिबल होता है। नंबर 3, जापानीज मास्क। दोस्तों, जब से कोरोना वायरस का मर्ज दुनिया में फैलना शुरू हुआ है तब से ही हर शख्स को मास्क की अहमियत का पता चल गया है। नॉर्मली हम सब सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक जापानी आर्टिस्ट जिनका नाम शोहाई ओकावारा है, इन्होंने इस पेंडेमिक में ऐसे हाइपर रियलिस्टिक मास्क बनाए हैं जिनको देखकर कोई भी शख्स दंग रह जाएगा। ओकारा ऐसे रियलिस्टिक 3D मास्क बनाते हैं जो बिल्कुल रियल लगते हैं। आप अपनी शक्ल का भी मास्क बनवा सकते हैं और इवन अपने किसी फेवरेट हीरो जैसी लुक भी इख्तियार कर सकते हैं। इस तरह का मास्क बनवाने के लिए आपको $950 पे करने पड़ते हैं। इतना एक्सपेंसिव होने के बावजूद जब ओकावारा ने अपनी क्रिएशन इंटरनेट पर शेयर की तो इन्हें सैकड़ों प्री ऑर्डर्स आ गए। सबसे मजे की बात यह है कि इस रियलिस्टिक मास्क की शेप ऐसी बनाई गई है कि ये फेस पर परफेक्टली फिट आ जाता है। फर्स्ट क्लास में इसे पहने हुए देखकर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये फेक होगा। ये फेस मास्क रियली पीस ऑफ आर्ट है। नंबर 2, एक्सपायर ब्रेड। दोस्तों, हम सब तकरीबन डेली ही नाश्ते में ब्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेड एक ऐसा फूड आइटम है जिसे सिर्फ चंद दिन में ही यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद इन पर फंगस आ जाती है और वो खराब हो जाती हैं। जब भी किसी बेकरी में ब्रेड तैयार होती है तो इस पर एक्सपायरी डेट लिखी जाती है जो कि मैक्सिमम 3 या 4 दिन की होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कंपनी की हर ब्रेड इतने शॉर्ट पीरियड में सेल हो जाए। कई दफा ऐसा होता है कि कंपनीज जरूरत से ज्यादा ब्रेड प्रोड्यूस कर देती हैं और वो सेल होने से पहले ही एक्सपायर हो जाती हैं। सो इन यूजलेस ब्रेड्स को ट्रक्स में भरकर किसी ओपन जगह पर रखा जाता है ताकि वो ड्राई हो जाए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें भी एक कंपनी अपनी एक्सपायर ब्रेड्स को ड्राई कर रही है ताकि इन्हें फेंकने की बजाय फार्मर्स को दिया जा सके। फार्मर्स इन ड्राई ब्रेड्स को सेव कर लेते हैं और फिर गाय, भैंस और बकरियों वगैरह को चारे के तौर पर देते हैं। बहरहाल जो भी हो, एक दफा तो इन लाखों ब्रेड्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे बंदा ब्रेड पैराडाइज में आ गया हो। ये आइडिया सच में ब्रिलियंट है। नंबर 1, क्रिस्टल क्लियर। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी लेक्स हैं जिनमें क्रिस्टल क्लियर वाटर पाया जाता है। इन लेक्स में पानी इतना शफाफ होता है कि ऊपर से देखने में ऐसा लगता है जैसे यहाँ पानी मौजूद ही नहीं है। आप सबने भी कभी ना कभी शफाफ पानी की झील देखी होगी, लेकिन क्या आपने पहले कभी क्रिस्टल क्लियर फ्रोजन लेक को देखा है? ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इन्हें दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में क्रिस्टल क्लियर फ्रोजन लेक्स पर रिकॉर्ड किया गया है। किसी भी फ्रोजन लेक पर चलना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि बर्फ कभी भी टूट सकती है और इंसान पानी में गिर सकता है। लेकिन इन ब्रेव एडवेंचरर्स ने इन ब्यूटीफुल लेक्स पर जाकर ना सिर्फ ये इनक्रेडिबल व्यू देखा बल्कि वीडियोस के जरिए पूरी दुनिया के साथ शेयर भी किया। ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये एक रशियन एक्सप्लोरर है। इसने रशिया के इलाके साइबेरिया में मौजूद दुनिया की सबसे गहरी लेक बाइकाल पर जाकर इस खूबसूरत फ्रोजन लेक का व्यू रिकॉर्ड किया। ये कुदरती नजारा सच में देखने लायक था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।